नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने हमें कमेंट किया था, क्या देव गुरु को बड़ी भेंट देने के बाद भी देवी देवता को गुरु रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। मैं इस चीज की पूरी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में और कुछ चीजें और बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो गुरु को बड़ी भेंट कब दी जाती है। मेन चीज ये है कि गुरु को बड़ी भेंट कब दी जाती है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि 1 साल में दे दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1 साल में दे दो या 2 साल में दे दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप 2 साल में बड़ी भेंट दे देते हो, ठीक है, लेकिन बड़ी भेंट क्यों दी जाती है आप सबको ये पता है। बड़ी भेंट इसलिए दी जाती है कि आपके घर की जो परेशानी थी वो सब चीज हट गई है। आपके घर में एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सुख शांति है, ठीक है, और आपको गुरु ने पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया है। कुछ चीजें रह रही होंगी क्योंकि हर कोई पूरी तरीके से ज्ञान नहीं देता। आपको पूरा मतलब कि उन्होंने उसमें आपको ज्ञान दे दिया और आपको सामर्थ्य बना दिया है कि आप अपने घर की सुरक्षा खुद कर सकते हो। बाहर अगर जग कल्याण करते हो वो आप खुद कर सकते हो। तब गुरु को भेंट दी जाती है, बड़ी भेंट, समझ गए, चाहे वो 2 साल में हो 3 साल में हो। लेकिन आज के समय में बहुत कम शिष्य होते हैं जो बड़ी भेंट तक पहुंच पाते हैं। इस वजह से गुरु क्या कहते हैं कि भाई हमें 1 साल तक बड़ी भेंट दे दो या फिर 6 महीने में बड़ी भेंट दे दो। तो वो चीज गलत है, समझ गए। अगर आपने एक बार गुरु को बड़ी भेंट दे दी तो गुरु आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। मेन चीज ये है, क्योंकि बड़ी भेंट देने का मतलब ही ये होता है कि आपको गुरु ने पूरा कर दिया, आपको पूरा ज्ञान दे दिया, ठीक है। पूरा ज्ञान तो देखिए आजकल जल्दी से किसी पे भी नहीं होता, हम पे भी नहीं है, ठीक। बहुत सी ऐसी चीजें हमें भी नहीं पता और किसी और को पता है। तो आपको अगर ज्ञान मिल गया ठीक ठाक, आप अपने घर की सुरक्षा कर सकते हो, अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हो। सामने अगर कोई व्यक्ति आता है आप उसका जग कल्याण कर सकते हो। तो आप गुरु को बड़ी भेंट दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में दिक्कत चल रही है, ठीक है, आपके घर में बरकत नहीं है और गुरु कहते हैं भाई मेरे को बड़ी भेंट दे दो, तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल मत दीजिएगा। तब अगर आपके घर में दिक्कत है तो और गुरु बोलते बड़ी भेंट दे दो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत देना। क्योंकि बड़ी भेंट देने के बाद गुरु क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अब मैंने आपसे बड़ी भेंट ले ली, अब आप जानो और आपका काम जाने। अगर आपके घर में कोई दिक्कत आती है तो गुरु आके उस चीज को ठीक कर सकते हैं। रही बात देवी देवता की, तो देवी देवता को गुरु नहीं रोक सकते। क्योंकि जिस टाइम आप भेंट देते हो गुरु को, ठीक है, जिस टाइम आप बड़ी भेंट देते हो गुरु को, उस समय देवी देवता से वचन होते हैं कि अब मैं भी रोकूं तो मेरी भी बात नहीं मानेगा, लेकिन हाँ रुकेगा नहीं मेरे रोकने से भी। लेकिन अगर मैं ये तू किसी चीज से इससे नाराज है और मैं आता हूँ तुझे मनाने के लिए तो तू मानेगा। इस तरीके से वचन होते हैं और सबके अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इस चीज के लिए आप बड़ी भेंट तब दे सकते हो तब आपके घर में सब चीज सुरक्षा चल रही हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा हो और आप सब कुछ है, ठीक है, आप किसी चीज से परेशान नहीं हो। मतलब कि जो आपके घर में मेन दिक्कत थी, यानी कि रोग था, वो आपके घर से हट गया और आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और आपको ज्ञान भी है ठीक ठाक, ठीक है। तो आप गुरु को बड़ी भेंट दे सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। गुरु कब देवी देवता को रोक सकते हैं, देखिए रोक भी सकते हैं, समझ गए, देवी देवता को रोक भी सकते हैं गुरु। अब गुरु ने मान लो वचन लिए, वो उन्हें पता है वो क्या वचन लिए, अगर वो पंचायत के सबके सामने ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने देवी देवता से ये भी वचन ले ली ना, अगर जब मैं रोकूंगा तब तू रुकेगा, तो वो रुकेगा, देख गुरु, वो देवता रुकेगा, क्योंकि उसने गुरु को वचन दे रखे हैं। अगर हाँ वो देवी देवता को भेजते हैं और आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, देवता तब, जो देवी देवता वो तब नहीं रुकेंगे जब आप देवी देवताओं से वचन हो रखे। अगर वचन ऐसे हो रखे कि जब मैं रुकूंगा तब तू रुकेगा, तो रुक जाएगा वो देवता। अब आपके घर में कोई दिक्कत आई, ठीक, अब आपसे मान लीजिए आपका देवता ही नाराज हो गया और उसने आपके घर में दिक्कत कर दी। आपके घर में रोग आ रहे हैं, वो रोग आने दे रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहा, कोई दिक्कत करे या ना करे, लेकिन वो उन रोगों को नहीं हटा रहा। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके घर में जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है, वो देवता नहीं रोक रहा है, यानी कि देवता आपसे नाराज है। और जो देवता वो आपकी मान नहीं रहा, आपने सब चीज कर लिया, आपने भोग प्रसाद दे दिया, कढ़ाई बोतल कर दी, हाथ जोड़ लिए, सेवा कर लिए, वो आपके नहीं मान रहे हैं देवी देवता। तो आपको अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु से बात करनी पड़ेगी, गुरु जी ऐसे ऐसे बात है,
अब बताओ क्या करूंगा। तो गुरु आपके घर आएंगे या वो तरीका बताएंगे, ठीक है, वो तरीका बता देंगे, वो भी करोगे आप, वो भी ठीक है। लेकिन वो आपके घर भी आ सकते हैं कि मैं घर आऊंगा, या फिर आप उनको घर बुला सकते हो कि भाई ज्यादा दिक्कत है तो गुरु को घर बुलाओ। तो वो आपके घर आ सकते हैं, वो देवी देवता से बात करेंगे, तब देवी देवता उनकी बात को रखेंगे और जो भी उनके मन में मन मुटाव है वो आपको बताएंगे और आपसे नाराजगी छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद में आपको गुरु, जब देवी देवता आपसे नाराजगी छोड़ेंगे, उसके बाद में देवी देवता या आपसे सेवा मांग सकते हैं, या फिर गुरु आपसे खुद कह देंगे कि भाई सेवा करो और अपने देवी देवता को मनाओ, ठीक है। और फिर वो ये भी बताएंगे कि आपसे गलती क्या हुई है। और देखिए, देवी देवता बिल्कुल नहीं शर्माते, देवी देवता सब चीज बोल देते, चाहे आपने कुछ भी गलती करी हो वो सबके सामने बोल देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपको देखिए, गुरु जो है वो आपका अंत तक साथ देगा, ठीक है। जब तक गुरु हैं, जब तक गुरु है तब तक आपका साथ देगा, जब तक आप हो तब तक गुरु आपके साथ देंगे। तो आपको भी गुरु के साथ खड़ा होना पड़ेगा हर जगह। अब जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग गुरु की बड़ी भेंट देने के बाद में कढ़ाई बोतल नहीं देते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कढ़ाई बोतल नहीं देते बहुत से लोग, देखिए ये अलग अलग रीत है। बहुत से नहीं देते कि भाई अब तो हमने बड़ी भेंट दी तो कढ़ाई बोतल नहीं देंगे। लेकिन गुरु की कढ़ाई बोतल तब भी चलती है। या फिर अगर आप कढ़ाई बोतल नहीं देते हो तो जब भी गुरु आपसे मिले या आप गुरु से मिलने जाओ, उनका मान सम्मान करके आओ, चाहे 1 रुपए से करके आओ, उनका मान सम्मान जरूर करके आओ। इससे क्या होगा, आपके देवी देवता भी खुश होंगे, ठीक है, और आप भी खुश रहोगे और आपके गुरु भी खुश रहेंगे। आपके देवी देवता क्यों खुश रहेंगे कि भाई ये गुरु का अब भी मान सम्मान करते हैं, और हमारे गुरु का, जैसे मान लीजिए आपको गुरु ने दान में देवी देवता दिए तो वो भी खुश होंगे कि भाई मेरे गुरु का अब भी ये मान सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इनकी कहीं पे बात गिरने नहीं दूंगा। और आप अपने गुरु का मान सम्मान करोगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने आज अपने गुरु का मान सम्मान करा, जबकि मैंने बड़ी भेंट दे दी है, ठीक है। आपको खुशी होगी अंदर से। और जब वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको हो सकता है वो आपको बड़ी भेंट देने के बाद भी कोई ऐसी शक्ति दे दें कि भाई इससे ये लो और इससे काम करो और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा भी होता है कि बड़ी भेंट देने के बाद भी आप गुरु से मिल रहे हो, जुल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनको मान सम्मान दे रहे हो, ठीक है, चाहे कढ़ाई बोतल नहीं दे रहे लेकिन उनका मान सम्मान कर रहे हो, तो वो आपको कुछ चीज ऐसी दे सकते हैं कि भाई लो, लास्ट चीज थी मेरे पास, इससे भी काम करो, ठीक है। क्योंकि वो अपने साथ रखेंगे तो वो ज्ञान आगे बढ़ेगा नहीं, वो आपको दे देंगे कि लो भाई इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये चीज का भी फायदा होता है। और भी बहुत सारी चीजें गुरु दे सकते हैं बड़ी भेंट के बाद भी, जब आप उनका मान सम्मान करते हो, उनका आदर करते हो। अब गुरु को ये होएगा, गुरु को क्यों खुशी होगी, गुरु को इस वजह से खुशी होगी कि भाई मेरा ये शिष्य है, मेरे पास अब भी आता है और अब भी मेरे से मिलता है और मेरा मान सम्मान करके जाता है, चाहे 1 रुपए से करता हो। मेरे को कढ़ाई बोतल नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कढ़ाई बोतल का भेंट दे दी इसने, लेकिन जब भी मिलता है मेरे को, मेरा मान सम्मान करता है, मेरे पैर छू के आदर करता है और मेरा मान सम्मान करता है। तो मेरे पास ये चीजें बची हुई हैं, तो मैं इसको ये चीज देता हूँ। वो आपने कहावत सुनी होगी कि कोई भी गुरु 99 चीज दे देगा लेकिन 100वीं चीज नहीं देता। वो 100वीं चीज अपने लिए रखता है, ठीक है। जैसे कि आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि बिल्ली अगर शेर को पेड़ पे चढ़ना सिखा देती तो शेर सबसे पहले बिल्ली को खाया था, ठीक। तो इस वजह से अगर आप गुरु का मान सम्मान करते रहोगे लास्ट तक, तो गुरु आपको ऐसी चीज दे देंगे जो आपके साथ के किसी भी शिष्य को नहीं दी होगी, और आपको इतना ज्ञान दे देंगे जो उन्होंने अपने साथ के शिष्य को, मतलब कि आपके साथ के शिष्य को, अपने सारे शिष्यों को किसी को भी नहीं दिया होगा, और आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा देंगे। और आपके साथ के जो शिष्य होंगे वो खुद बोले भाई तुमने ये चीज सीखी कहाँ से। देखिए ये कई बार देखा है, मैंने खुद देखा है कि एक 10 शिष्य हैं, मान लीजिए 10 शिष्य हैं। अब एक शिष्य जो है वो गुरु के पास लगा रहता है, वो सेवा पूछता है उनसे, सिद्धियां पूछता है, मंत्र पूछता है, ठीक है, कोई भी विचार चल रहा होता है उसके मन में उस चीज को पूछने लगता है। तो गुरु क्या करता है, उसको बताते रहते हैं कि भाई ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे। अब बाकी शिष्य क्या करते हैं, वो गुरु के पास जाते हैं, लेकिन अपने शिष्यों में बात करके, जो 9 शिष्य बचे हैं वो आपस में बात करके, और जो गुरु ने बोला वो थोड़ा बहुत काम करके अपने घर आ जाते हैं। गुरु से कुछ चीज नहीं पूछी, बस कभी कभार एक क्या चीज पूछ ली, गुरु जी ऐसे कैसे होता है, तब गुरु ने बोल दिया कि भाई कल आना।
या अगली बार आना तब बताऊंगा। तो गुरु उनको बताए थे, तो उनके पास जब तक वो सीखेंगे उनके पास एक चीज है, लेकिन जो उनके पास रोज बैठ रहा है ना गुरु के पास, उसके पास 10 चीज है। तो बताइए, कि गुरु के पास समय देने से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और देवी देवता को देखिए, गुरु रोक भी सकते और नहीं भी रोक सकते, अगर वचन सही है तो। वचन अगर ये है कि भाई, अगर जब मैं रोकूंगा जब तुम रुकोगे देवी देवता से, तो देवी देवता रुक जाएंगे बड़ी भेंट के बाद। अगर वचन ये है कि मैं जब आप अब मैंने आपको इन्हें सौंप दिया, अपने शिष्यों को सौंप दिया, अब मैं भी रोकूं तब भी नहीं रुकोगे, किसी के कहने पे नहीं रुकोगे, तो गुरु उस देवता को नहीं रोक सकते, आपकी घर की जादू को नहीं रोक सकते हैं। बस थोड़ा सा इतना ही फेर है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।